जोहार, नमस्कार। भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे साथ है विकास। द भारत मित्र में हम आपको वो दिखाते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। शनिवार और रविवार। शनिवार का दिन सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण रहा, चूंकि रांची बंद का आयोजन किया गया और रांची बंद और रांची भी रहा, जबरदस्त सफल रहा। एक समय तो ऐसा था कि रांची बिल्कुल थम सी गई थी। इस रांची से पहले सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के दो पक्ष, एक तरफ केंद्रीय सरना समिति और सरकार है, दूसरी तरफ बाकी आदिवासी संगठन है। तो इस से पहले केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारे सहयोगी ने भी उनसे खास बातचीत की थी। बहरहाल रांची बंद रहा, रांची बंद सफल रहा। उसके बाद आज केंद्रीय सरना समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, झंडा गाड़ने वाला कार्यक्रम था सरोल से पहले। लेकिन आज सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के अजय तिर्की कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल चुप थे। चमरालिंडा को पहुंचना था, चमरालिंडा नहीं पहुंचा इस कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम को लेकर के अजय तिर्की ने क्या बोला, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि कैसे सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के वो मामले को इग्नोर करते नजर आए। एक बार उस बयान को सुना देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक बार उस बयान को सुनिए, इसलिए क्योंकि इसके बाद हम आपको कैसे ये झारखंड की सामाजिक पृष्ठभूमि चेंज हो जा रही है, राजनीति चेंज हो जाएगी बहुतों की, कैसे होगी वो हम आपको बताने वाले हैं। इस चर्चा को जरूर से सुनिए। पहले एक बार बयान सुनिए अजय तिर्की का। साल की तरह इस साल भी जो है फांसी टुंगड़ी जो है पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे जो है विशाल झंडा गाड़ी का आयोजन किया गया वाहन की मौजूदगी में भी। देखिए हम लोग तो हर साल अपने देश नहीं पूरे विश्व की सुख शांति खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करते हैं झंडा गाड़ी करके, और तमाम जितने इस जीव प्राणी इस धरती में सभी को जीवन यापन बढ़िया से चले, सुख समृद्धि रहे, खुशहाल रहे, इसके लिए हम लोग हर साल सरूल से पूर्व झंडा गाड़ी का कार्यक्रम करते हैं। और झंडा गाड़ी का कार्यक्रम आम नहीं है, ये सरूल से पूर्व हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि पूरे जो हमारा आने वाला सरूल भी त्यौहार बढ़िया से मने, विश्व के सुख समृद्धि अच्छा से, हमारा जल जंगल जमीन बचे, पर्यावरण का संरक्षित हो, ताकि पर्यावरण के साथ ही हम लोग आदिवासी प्राकृतिक पुजारी हैं, पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी से जितने भी देश में पूरे विश्व में जितने भी जाति धर्म के लोग हो खुशहाल रहेंगे, सुख समृद्धि रहेंगे। और किसी भी लड़ाई से हम लोग मतलब दूर रहते हैं। कहने का मतलब अपने हक अधिकार में तो जरूर लड़ते हैं, लेकिन बेमतलब के फिजूल का हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि शांति में ही पूरा विश्व की कल्याण है। हम शांति से रहेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, अपने धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, तब तो इस देश हो चाहे विश्व होगा इसका कल्याण होगा और सुख समृद्धि के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि मानव श्रेणी में मतलब जीव में कहें तो सबसे ऊपर मानव श्रेणी है, उसके जितने भी जीव जंतु हैं, तो मानव श्रेणी एक ऐसा जीव है जो सबका ख्याल रखते हुए, खासकर आदिवासी जनजाति ऐसा है कि पूरे जातीय धर्म को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबका एक सम्मान करता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है, और साथ ही साथ अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, जल जंगल जमीन की रक्षा करता है। इसके साथ हम लोग आज झंडा गाड़ी और प्रार्थना सभा का आयोजन किए हैं। तो अजय तिर्की का बयान आपने सुन लिया, आपने देखा कि सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। विकास, आज से लगभग 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अजय तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा कागज पत्तर लेके बैठे थे कि भाई केंद्रीय सरना समिति जो सरना समिति है तो हम लोग ही अधिकृत हैं, हम लोगों ने बातचीत की। जब रैंप बन रहा था तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया, उस समय तो सब ओके कर दिए। अभी उनका कहना है कि बीजेपी के एजेंट हैं जो कि हंगामा कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और तमाम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे की जो वजह थी, ये जो आदिवासी जो संगठन है जो एकजुट होकर अभी इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो खड़े हैं, वो बार बार अजय तिर्की पर आरोप लगा रहे थे। और अजय तिर्की पर आरोप लगा, आप देखेंगे कई मीडिया हाउसेस जो उनका पक्ष ले रहे थे, जो आदिवासी विरोध कर रहे थे इसका, उनके साथ भी बकझक हुई अजय तिर्की की। अच्छा, तो इस मामले जब जब गंभीर हो गया, जब वो अपना पक्ष बचाना चाह रहे थे कि अपना पक्ष की मैं भी सरना से ही बिलोंग करता हूं और सरना का समर्थन हूं, और मैं मतलब कदापित नहीं चाहता हूं कि सरना धर्म को कोई ठेस पहुंचे या यहाँ के लोगों के मनोभावना को कोई ठेस पहुंचे, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपने आप को जो है उसमें सच्चा साबित किया और अच्छा साबित किया। कागज के साथ वो आए और साथ में ये भी किया कि अपने साथ, और उन्होंने 20-25 जो एक लंबी लिस्ट दी कि ये अलग अलग, जैसे मुराबादी सरना समिति है, करमटोली सरना समिति, ऐसे तमाम जो 20-25 नाम उन्होंने गिनाए कि ये भी जो है इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 जो मेन लीडर हैं वो सरकार के खिलाफ है
और बीजेपी और अन्य पार्टियों के साथ वो मिले हुए हैं, और जिसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन, और इस मुद्दे पर जो है, क्योंकि ये धर्म की बात है तो धर्म के बात पे पूरा समाज खड़ा होता है, पूरा धर्म के जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, और ये गंभीर गंभीर हो जाता है ये मुद्दा। तो अब जब उनका आरोप ये है, अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरना समिति के, कि ये राजनीति सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजेपी जो है हतोत्साहित हो चुकी है हार के बाद, और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा। इस कारण जो है वो कुछ अपने आदिवासी समाज के कुछ नेता को चुन लिया है उन्होंने, और इस तरह का जो विरोध सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स दर्शकों के साथ हम शेयर करते हैं। देखिए, बीजेपी जो है वो तो अपना विकेट खुद गिरा रही है। कैसे गिरा रही है मैं आपको बताता हूँ। शनिवार को जो झारखंड बंद, रांची बंद हुआ, तो इस रांची बंद में सड़क पर आपको बीजेपी का कोई नेता नहीं दिखा। जी, कोई भी नहीं दिखा होगा। इससे एक बात तय हो गई कि बीजेपी को अब इस मामले, ऐसे मामले जो सरना से जुड़े मामले हैं, इस मामले में या तो बीजेपी पीछे की राजनीति कर रही है या उसको मतलब नहीं। बीजेपी का एकमात्र उम्मीद अब परिसीमन। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तरफ रांची बंद हो रहा था और दूसरी तरफ देर शाम में ये लोग रांची में ही बिहार दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। झारखंड में क्या, रांची में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बिहार दिवस मना रहे हैं। तो मतलब जो बची खुची लुटिया हो तो डूब जाएगी। तो ये बोलना है कि बीजेपी का एजेंडा फलाना ठिकाना ना हो, तो अपना गोल खुद कर रही है। एक बात तय है कि झारखंड का आदिवासी पैसा लेके भी अब बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो स्थितियां हैं, जो बीजेपी के लक्षण, तो बीजेपी को खारिज कर देता। जी, इस पे एक चीज मैं कहना बताइए। चाहूंगा अभिषेक। सदन में माननीय विधायक सीपी सिंह ने भी इस बात को उठाया, लेकिन ये जो बंद बंद हुआ, एक भी बार जो बीजेपी या उनकी तरफ से कोई भी लोग जो है हाल चाल पूछने, या क्योंकि सुबह 6 बजे से लोग आंदोलनरत चक्का जाम कर रहे थे, तमाम पुलिस के साथ नैतिक समर्थन दे देते। नैतिक समर्थन या किसी तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के या किसी तरह का कोई वक्तव्य कोई कुछ नेता नहीं। की तरफ से कुछ भी नहीं आया। तो ये सदन में आपने उठाया, आप चर्चा का विषय बने, आपका नाम हुआ, आप मीडिया में आए, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखें तो बीजेपी का एक भी नेता उस समर्थन करता हुआ या किसी तरह का वहां पे सम्मिलित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वही चीज है, तो बीजेपी अपना विकेट खुद गिरा रही है। अब ये जो सरना समाज है, कल हमने क्या देखा कि ये सरना समाज भी कल के बाद, शनिवार के बाद ये बट गया है। कैसे बट गया विकास, ये देखिए। सरना समाज के बड़े नेता, खास करके अगर सरकार में बोले, बंधु तिर्की, मतलब शिल्पी न्याय तिर्की, आदिवासी हम कह रहे हैं, सरना के हम उदाहरण सरना हम समाज, आदिवासी अगर हम कह लें। हाँ, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सरना है, तो उनकी बात कर रहे हैं। बड़े नेता कौन थे भाई? बंधु तिर्की और शिल्पी न्याय तिर्की। उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, मेरा जो वोट बैंक हमको उसको कैटर करना है। उनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक को कैटर किया। उन्होंने शाम में इफ्तार पार्टी रखी। एक राजेश कच्छप चुप, कुछ नहीं बोले। चमरा लिंडा चुप, कुछ नहीं बोले। अब क्या हो गया, ये जो सरना समाज है, मैं आज कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, दो भाग में बढ़ गया। एक वो सरना आदिवासी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाया, ईसाई बन गए, वो एक तरफ मान लिया गया कि वो हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, उनको सरना धर्म से कोई मतलब नहीं जी। और दूसरा, वो जो अपने अभी सरना धर्म में बोलते हैं, जैसे आप देखिए इसमें जो नेता है इस बंद के, वो कौन थे? प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, कुंदार सिंह मुंडा, ये जो नेता अजय, एक और छात्र नेता हैं अजय तिर्की हैं, वो थे केंद्रीय सरना समिति वाले, नहीं एक और है, तो वो लोग थे। तो ऐसे ऐसे नेता ये, और आम लोग उतरे थे साथ में। आप देखिए कि लोहरदगा में लोग उतरे हुए हैं, हमने देखा कि मांडर में लोग उतरे हुए हैं, ठीक है। वो लोग उतरे हुए हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाई। तो मतलब ये एक जो चर्चा अब तक दबे जुबान से चल रही थी, अब सतह पर आने लगी। पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। देवेंद्र महतो सड़क पे उतरे, और जयराम महतो से जब पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि देवेंद्र सड़क पे उतरे हुए, देवेंद्र सड़क पे उतरे हुए। आप पिछले 2 बार के 2 घटनाएं आपको बताता हूं। नामकुम में सोनू मुंडा की हत्या हुई, आदिवासी नेता जो है, जो एसटी नेता है, वो सड़क पे उतरे हुए थे, साथ में उतरे थे देवेंद्र महतो, राइट। और उसके बाद इस मामले में देवेंद्र महतो सड़क पे उतर के साथ में दिखी। संदेश क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है। कल तक जो आदिवासी वोट बैंक बना हुआ था कि क्रिश्चियन हो चाहे वो सरना हो, एकजुट होकर एक मुश्त वोट पड़ता था,
और कहीं ना कहीं एक जो कुर्मी जाति हम कह लें, तो जो कुर्मी जाति है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं आदिवासी और उनके बीच में एक तनाव बनी रहती थी। लेकिन वही कुर्मी आज सरना के साथ खड़ा है, और जो सरना जो आदिवासी है उसका एक अंग है जो अभी क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद अलग हो चुका है, वो कहीं ना कहीं दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब आदिवासी जो है वो दो भाग में बंट चुका है, और इसका बेनिफिट जो है, बेनिफिट कह लें या फिर जो लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, तो आप वो देखिए जेबी केसेस या जेल कैंप कह लें, उनका कहना है कि हम झारखंड में, आप वो हमेशा से जेल कैंप या अब जयराम महतो की बात भी सुनेंगे तो वो हमेशा से ये बयान देते आए हैं कि जितना आदिवासी का झारखंड है, हम कुर्मियों का भी उतना झारखंड है। तो कहीं ना कहीं इस तरह जो देवेंद्र नाथ महतो का खुलेआम समर्थन में आना बंद, या सिरमटोली को लेकर हो, या आदिवासी वहां पर युवक की मौत की बात हो, हत्या की बात हो, वहां पे सामने आना, तो ये साफ दर्शा रहा है कि उनको भी ये साफ पता चल चुका है कि अब जो आदिवासी संगठन है, आदिवासी धर्म है, वो दो हिस्सों में बंट चुका है, और जो सरना है वो अकेला महसूस कर रहा है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में जयराम महतो जेल के अगर ना भी करें तो देवेंद्र जो है वो धर्म परिवर्तन वाला मामला भी उठाएंगे। जी बिल्कुल, एकदम तय वो उठाएंगे। वो उठाएंगे कि जिन्होंने सरना और क्रिश्चियनिटी, या सरना और हिंदू, आप तय कर लीजिए कि या तो आप सरना और क्रिश्चियन या सरना और हिंदू, ये आप तय कर लीजिए। और ये मामला वो उठाएंगे, एकदम तय है। वो उठाएंगे कि भाई जो ये मुद्दा है, ये लगातार कई संगठन जो है वो उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे को भी वो पकड़ेंगे। इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि कुर्मी के एसटी में शामिल होने का जो मामला है, तो इसका प्रखर रूप से जो विरोध है, वो विरोध वो सरना आदिवासी ज्यादा कर रहे हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया है, जी जी जी, वो ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक, सोची समझी रणनीति देवेंद्र महतो और जयराम महतो की रही है, और इसका असर आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त देखने को मिला। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जैसे खूंटी का इलाका, जैसे आपका कमाड़ का इलाका, इन इलाकों में भी जेल कैंप अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की तैयारी में, इसी के थ्रू। और याद कीजिए विधानसभा में भी जो जयराम महतो, उन्होंने कहा था ना कि माझी महतो भाई भाई, हाँ, तो वो संथाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की तैयारी है। तो ये जेल कैंप, पता नहीं उसके रणनीतिकार कौन है। जयराम तो खुद पीएचडी है, तो देखिए पढ़ा लिखा जब कोई रणनीतिकार होता है तो देखिए किस तरीके से, और इस मामले में पूरी तरीके से। और एक अगर पॉइंट हम ऐड करें तो गलत नहीं होगा कि जैसे सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, क्योंकि सरना अभी तक हिंदू के भी, कोई भी आप वैकेंसी भर रहे हैं या किसी भी चीज में, तो हिंदुइज्म भरना पड़ता है धर्म के नाम, या तो हिंदू भरी है, या तो हिंदू भरी है तो क्रिश्चियन भरी है। तो ये सरना धर्म कोड की जो विशेष मांग कर रहे हैं यहाँ के सरना धर्मावलंबी जो है, उनका एक मांग भी उचित है, क्योंकि ये धर्म कोड नहीं होने की वजह से जो है, जो सरना लोग हैं कुछ दिग्भ्रमित होकर क्रिश्चियनिटी को अपना ले रहे हैं, क्योंकि उनको उधर बेनिफिट भी मिल रहा है, इस चीज का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरना धर्म कोड का मामला भी जो है, ये बार बार देवेंद्र नाथ महतो भी इसको लेकर कभी कभी बयान देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपने जैसे कहा कि आने वाले समय में इसको लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर भी बात चलेगी। हम छत्तीसगढ़ का अगर मामला देखें तो छत्तीसगढ़ में अभी डीलिस्टिंग वाला मामला पिछले कुछ सालों में बहुत गर्म हो चुका है वहां पर। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और यहाँ के सरना धर्म वाले भी जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आने वाले समय में जरूर चर्चा का विषय एकदम आपको मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक तो ये जो है देवेंद्र और ये लोग उठा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो कल की स्थिति उसके बाद आने वाले दिनों में सरना समाज के लोग ही डीलिस्टिंग की मांग करने लगे कि भाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, और किसी में भी, चाहे वो क्रिश्चियन बन गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो सबको डीलिस्टिंग है। हो सकता है, ऐसी मांग हो सकती है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। बहरहाल तो आने वाले दिनों में ये बात तो तय है अब कि देवेंद्र ने एक नई राजनीति, भाई देवेंद्र महतो जयराम महतो का वो हथियार है जिसको जयराम हर जगह इस्तेमाल करना है। आप कह लें तुरुप का इक्का मारे हुए हैं, और देवेंद्र ने अपना काम कर दिया जेल कैंप के लिए। और आने वाले चुनावों में देवेंद्र महतो चाहे रांची लोकसभा सीट के लिए, चाहे दिल्ली विधानसभा सीट के लिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर। अभी तो वो चुनाव हारने और जीत के बीच का फर्क है ना। आने वाले समय में वो या तो आपको लोकसभा में दिखेंगे या आपको विधानसभा में दिखेंगे, लेकिन वो आदमी दिखेगा। छात्रों के लिए अकेला आवाज उठाता हुआ आदमी, मार खाता हुआ अकेला आदमी। तो वो और यार दिखेगा। हम आंदोलन में तो उनको बहुत पहले से देख रहे हैं, तो जिस तरह से वो लगे हुए हैं, चाहे निष्कर्ष निकले ना निकले, वो अलग है, हमेशा खड़े रहते हैं। संघर्ष फल देता है, संघर्ष फल देता है, और इस संघर्ष को इस आदमी को फल देगा। तो कुल मिलाकर के राजनीति का जो सिनेरियो तैयार होगा वो हमने दर्शकों को बताने की कोशिश की।
संभव है आप हमारे इस दृष्टिकोण से सहमत हो, संभव है ना सहमत हो। अगर सहमत होंगे तो हमें बताइए, और अगर नहीं सहमत है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि क्यों सहमत नहीं है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं कि क्यों पसंद में नहीं आए ये, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए हमारे चैनल को मास रिपोर्ट किया जा रहा है, एक वीडियो को 50-50 बार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो होता क्या था कि पहले जिस वीडियो को व्यूज में हजारों हजार लोग देखते थे, अभी वो 2 डिजिट में अटक जाता है। तो भैया ऐसा है कि चलो आज हम अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, झुकेंगे नहीं, ठीक है। काम तो हम लोग करते रहेंगे, खबरें देते रहेंगे, और ऐसा है कि कंटेंट अच्छा देंगे तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि हमारे कंटेंट को रोक दें। अपना दम दिखाते रहिए, रिपोर्ट मारते रहिए, जो लोग प्यार करते हो प्यार करते रहेंगे। जोहार।